ओम चतुर्दशाधिकशतमोऽध्याय। दुष्ट मनुष्य द्वारा की हुई निंदा को सह लेने से लाभ। युधिष्ठिर ने पूछा, शत्रुघ्न भारत, यदि कोई ढीठ मूर्ख मधुर या तीखे शब्दों में भरी सभा के बीच किसी विद्वान पुरुष की निंदा करने लगे तो वो उसके साथ कैसा बर्ताव करे? 1। भीष्म जी ने कहा, भूपाल सुनो, इस विषय में सदा से जैसी बात कही जाती है उसे बता रहा हूँ। विशुद्ध चित्त वाला पुरुष इसमें सदा ही मूर्ख मनुष्य के कठोर वचनों को सहन करता है। 2। जो निंदा करने वाले पुरुष के ऊपर क्रोध नहीं करता वो उसके पुण्य को प्राप्त कर लेता है। वह सहनशील मनुष्य अपना सारा पाप उस क्रोधी पुरुष पर ही धो डालता है। 3। अच्छे पुरुष को चाहिए कि वो टिटिहरी या रोगी की तरह टाए करते हुए उस निंदाकारी पुरुष की उपेक्षा कर दे। इससे वह सब लोगों के द्वेष का पात्र बन जाएगा और उसके सारे सत्कर्म निष्फल हो जाएंगे। 4। वो मूर्ख तो उस पापकर्म के द्वारा सदा अपनी प्रशंसा करते हुए कहता है कि मैंने अमुक सम्मानित पुरुष को भरी सभा में ऐसी बातें सुनाई कि वह लाज से गड़ गया, उसका मुख सूख गया और वह अधमरा सा हो गया। इस प्रकार निंदनीय कर्म करके वो अपनी प्रशंसा करता है और तनिक भी लजाता नहीं है। ऐसे नराधम की यत्नपूर्वक उपेक्षा कर देनी चाहिए। मूर्ख मनुष्य जो कुछ भी कह दे, विद्वान पुरुष को वो सब सह लेना चाहिए। 7। जैसे वन में कौवा व्यर्थ ही कांव किया करता है, उसी तरह मूर्ख मनुष्य भी अकारण ही निंदा करता है। वह प्रशंसा करे या निंदा, किसी का क्या भला या बुरा करेगा? अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगा। 8। यदि पापाचारी पुरुष के कटुवचन बोलने पर बदले में वैसे ही वचनों का प्रयोग किया जाए तो उससे केवल वाणी द्वारा कलह मात्र होगा। जो हिंसा करना चाहता है उसका गाली देने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। 9। मयूर जब नाच दिखाता है उस समय वो अपने गुप्त अंगों को भी उघाड़ देता है। इसी प्रकार जो मूर्ख अनुचित आचरण करता है वो उस कुचेष्टा द्वारा अपने छिपे हुए दोषों को प्रकट करता है। 10। संसार में जिसके लिए कुछ भी कह देना या कर डालना असंभव नहीं है, ऐसे मनुष्य से उस भले मनुष्य को बात भी नहीं करनी चाहिए जो अपने सत्कर्म के द्वारा विशुद्ध समझा जाता है। 11। जो सामने आकर गुण गाता है और परोक्ष में निंदा करता है वो मनुष्य संसार में कुत्ते के सामन है, उसके लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। 12। परोक्ष में परनिंदा करने वाला मनुष्य सैकड़ों मनुष्यों को जो कुछ दान देता है और होम करता है उन सब अपने कर्मों को तत्काल नष्ट कर देता है। 13। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह वैसे पापपूर्ण विचार वाले पुरुष को तत्काल त्याग दे। वह कुत्ते के मांस के समान साधु पुरुषों के लिए सदा ही त्याज्य है। जैसे सांप अपने फंक को ऊंचा उठाकर प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जनसमुदाय में किसी महापुरुष की निंदा करने वाला दुरात्मा अपने ही दोषों को प्रकट करता है। जो परनिदारूप अपना कार्य करने वाले दुष्ट पुरुष से बदला लेना चाहता है वो राख में लौटने वाले मूर्ख गधे के सामन केवल दुख में निमग्न होता है। 16। जो सदा लोगों की निंदा में ही तत्पर रहता है वो मनुष्य के शरीर रूप घर में रहने वाला भेड़िया है। वह सदा अशांत बना रहता है, मतवाले हाथी के समान चीत्कार करता है और अत्यंत भन्यकर कुत्ते के समान काटने को दौड़ता है। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि उसे सदा के लिए त्याग दे। 17। वो मूर्खों द्वारा सेवित पथ पर चलने वाला है, इंद्रिय संयम और विनय से कोसों दूर है, उसने शत्रुता का व्रत ले रखा है, वह सदा सबकी अवनति चाहता है, उस पापात्मा एवं पापबुद्धि मनुष्य को धिक्कार है। 18। यदि ऐसे दुष्ट मनुष्य किसी पर आक्रमण करके उसकी निंदा करने लगे और उसे सुनकर भला मनुष्य उसका उत्तर देने के लिए उद्यत हो तो उसे रोककर कहे कि तुम दुखी ना हो, क्योंकि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य उच्च पुरुष के नीच के साथ होने वाले संयोग की अर्थात बराबरी की निंदा करते हैं। 19। यदि क्रूर स्वभाव का मूर्ख मनुष्य कुपित हो जाए तो वह थप्पड़ मार सकता है, मुंह पर धूल अथवा भूसी झोंक सकता है और दांत निकालकर डरा सकता है। उसके द्वारा सारी कुचेष्टाएं संभव हैं। 20। जो इस दृष्टांत को सदा पढ़ता या सुनता रहता है और जो मनुष्य सभा में किसी अत्यंत दुष्टात्मा द्वारा की हुई निंदा को सह लेता है वह दुर्जन मनुष्य से कभी वाणी द्वारा होने वाले निंदाजनित किंचिमात्र दुख का भी भागी नहीं होता। 21। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि टिट्टिभकम नाम चतुर्दशाधिकशतमोऽध्याय। 114।
इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 114वां अध्याय पूरा हुआ। 114